महिदपुर के शासकीय स्कूल के 82 रमेश चंद देवड़ा ने बच्चों के चालू सत्र की किताबें कबाड़ में बेच दी। उज्जैन के भाजपा पार्षद दल के कुछ पार्षद पहुंच गए और अटाला व्यापारी से पूछताछ करने के साथ रद्दी के जखीरे को खंगालना शुरू किया तो नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 की किताबों का जखीरा पकड़ में आया। मौके पर ही शिक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया और पंचनामा बनाया। अटाले की दुकान पर ताला लगवा दिया गया और मौके से रद्दी के रूप में बेची हुई किताबों को जब्त किया। यह मामला जीवागंज थाना अंतर्गत कुआं क्षेत्र के उस समय उजागर हुआ जब अटाला व्यापारी साकिर खान के द्वारा रद्दी के रूप में खरीदी गई नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 की किताबों को सुखाने के लिए सड़क पर रखी थी। किसी ने पार्षद रजत मेहता और गब्बर भाटी को सूचना दी और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा को मौके पर बुलाया। शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां सड़क पर फैली हुई रद्दी और गोदाम में भरे रद्दी के बोरों को देखकर अधिकारी भी अचंभित रह गए। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूछताछ करने पर व्यापारी साकिर खान ने बताया कि यह रद्दी 4 दिन पहले महिदपुर के स्कूल से खरीद कर लाया था। इसे रमेश चंद देवड़ा नाम के प्रभारी ने बेचा है। साकिर खान के अनुसार 6,000 रुपए रद्दी खरीद कर लाया, जबकि मौके पर जितना माल देखा गया वह करीब 1 लाख से अधिक कीमत का था। अब देखना यह दिलचस्प है कि अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हक की थी जो तुम्हें मिलनी चाहिए, अपना जो अधिकार है मिलने के लिए, वो इस प्रकार कबाड़ में बेच दी गई। कल से तुम्हें साइकिल बेची 500 ही यहाँ पे 100 बेच देंगे। कौन बेच देंगे? किसके लिए वो? कल से तुम्हारे स्कूल भी बंद कर देंगे, कल से तुम्हारा पानी भी बंद कर देंगे, कल से तुम्हें स्कूल में पढ़ाई भी बंद कर देंगे। तो घर में खाई के लिए आते हो तुम? ठंडे के लिए आते हो नहीं? तो पढ़ाई होनी चाहिए, जो तुम्हें चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार दे रही है। इनके किसी के घर से तो आ नहीं रही है, तो ये घर से दे रहे हैं इनके। तो इसको किन्ने ने 8 बोरों में भर के 6,000 रुपए में किताबें बेच दी उज्जैन में, जो तुम्हारे लिए थी, वो दूसरे के लिए नहीं थी। किसके लिए थी? वो पूरे गाँव बेचने के लिए थी, तो ये बेच दी। आज अमन शिक्षा अधिकारी जो आ रहे हैं उनका घेराव करना है और सभी को रुकना है, क्योंकि कल से तुम्हें मालूम है 12वीं में मैंने आंदोलन करा तुम्हारे साथ चल के, मालूम है तुम्हें? कोई नहीं आएगा जब हम तुम्हारे। जो आज आप लोगों ने छात्रों को मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया जिला पंचायत सीईओ मैडम को, क्या आपकी मांगे हैं इसमें? मुख्य मांग तो ये है कि जिस प्रकार से कल हमें ये पता चला है कि उज्जैन महिदपुर विकास खंड में जो किताबें बच्चों को बांटने के लिए आई थी, वो किताबें 8 बोरों में भरकर उज्जैन कबाड़ी वालों को बेच दी गई है, जो शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा घोटाला है। जिस प्रकार जिस भी अगर अधिकारी ने इसमें सहयोग किया हो, जिस अधिकारी ने करवाया है, उस पर जांच हो, उसको बाहर किया हो। जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सब पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो बच्चों के साथ किताबें एक शिक्षा वहाँ से आती है, वो विकासखंड महिदपुर में दी गई थी कि बच्चों को प्राप्त हो जाएगी, जिससे बच्चे अपनी अच्छी शिक्षा पढ़ के अच्छे अंक ला पाएँ। पर कुछ बेईमान लोगों अधिकारियों ने ये किताबें बेच दी कबाड़ वाले को। 6,000 रुपये में 8 बोरे भर के बेची है। तो हम चाहते हैं कि उनको यहाँ से कार्य मुक्त किया जाए और ऐसा कोई अगली बार नहीं कर पाए, ऐसी कार्रवाई की जाए, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर आज हमने एक ज्ञापन अधिकारियों को दिया है। हमने स्कूल में ज्ञापन, बच्चे अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, उनको बताया गया कि आप लोगों के साथ ये हुआ है तो आप हमारे साथ सम्मिलित हुए। तो बच्चे इसमें आगे रह के बोला कि भैया हमें भी किताब नहीं मिली है, बहुत सारे लड़के ने बोला, और हमने सबको बुला के ज्ञापन देना चाहा, पर सर ने उन पर दबाव बना के उनको अपनी अपनी क्लास में भगा दिया। और हम यही मांग करते हैं कि इस सर ने भगाया, यही के प्राचार्य सर जो है उन्होंने भगाया और बोला कि हम भिजवा देंगे वापस बच्चों को। बच्चे अपनी मांग रखना चाहते थे तो उनको मांग नहीं रखने दी, और ये बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कई घोटाले सामने आ रहे हैं, उसी प्रकार एक महिदपुर में भी घोटाला सामने है बच्चों को शिक्षा को लेकर। अगर देखा जाए, अगर इस प्रकार से अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या NSUI प्रदेश लेवल पर उग्र आंदोलन कर कार्रवाई करेगी क्या? देखिए, जिस प्रकार बताऊं तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI जो है हर टाइम बच्चों की समस्याओं को लेकर उजागर रहती है, हर टाइम आंदोलन भी करती है। ये मामला में भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आशुतोष चौकसी जी को पहुंचूंगा, उनसे बोलूंगा कि पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बड़ा घोटाला है, जिसमें कि 8 बोरों में भर के किताबें बेची गई कबाड़ों में, तो शिक्षा को बेचा गया है जिससे बच्चे पढ़ सके। ऐसे अगर घोटाले होते हैं तो ये शिक्षा, और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं जो शिक्षा आप चाहते ही नहीं कि शिक्षा पढ़े, आप चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़े। जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं बहुत गलत है, निंदनीय है। अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए, उनको बाहर किया जाए। धन्यवाद। सर, एक शासकीय किताबों को बेचने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? आप जांच करना है? अभी तो जांच चल रही है।
तथ्य सामने आएंगे तो पता चलेगा। ये सही है कि जो पुस्तकें थीं वो हमारे बच्चों को जो वितरित की जाती हैं प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में, उन पुस्तकों को पाया है। क्योंकि कल भी हमने जहाँ से जिस दुकान पर ये इस रद्दी वाले को बेची गई होंगी उसके पास जाकर के देखा है और वो हमने पुस्तकें जब्त कर ली हैं। हमारी एक टीम उसमें उसको छांटने में लगी हुई है कि कौन सी किताबें कब की हैं, किस कक्षा की हैं। ये कार्य अभी जारी है, जांच अभी चल रही है, तो ये स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी क्या है। जैसे सर उसके अंदर 2022-23 की भी पुस्तकें अवेलेबल? हाँ बिल्कुल है। हाँ मैंने स्वयं देखी है। हाँ तो वो भी है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और था कि जैसे भी आपने जांच दल आपका आपका पूरा आया था, आला अधिकारी वगैरह सब आए थे, जहाँ पे पुस्तकें का जहाँ पे भंडारण किया गया वहाँ पे अगर आपने देखा गया कि जिस जगह पे जिस कक्ष के अंदर एक पुस्तक का भंडारण किया गया वो कक्ष पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो रहा है। और ये तो आज तो फिलहाल में ये कंडीशन है कि वहाँ पे किताबें रखी गई है। तो इसके पूर्व में एक बार मेरे द्वारा न्यूज भी चलाई गई है जहाँ पे वहाँ पे क्लास के अंदर बच्चे बैठे थे और आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, जो क्षतिग्रस्त भवन है प्राथमिक माध्यमिक के, उसके प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे जाते हैं। उसमें जैसे जैसे स्वीकृतियां होती हैं वैसे वैसे कार्य होते हैं। तो सर अगर इस प्रकार से बरसात का समय था, बच्चे अगर वहाँ पढ़ रहे थे, अगर कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसे जो क्षतिग्रस्त भवन ज्यादा हैं जिनमें बच्चों को नुकसान हो सकता है, ऐसे भवनों को कक्षा न संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं जिले से। दिए गए हैं? जी जी, संबंध में ये पुस्तकें मिली है, उसके संबंध में पूछना चाहूँगा कि ये पुस्तकें कहाँ बचना थी और वहाँ पाई गई है? ये सीधे टीबीसी से किताबें ब्लॉक स्तर पर आती हैं और ब्लॉक से संकुल में जाती हैं। ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा। कितनी किताब इनको प्राप्त हुई, इन्होंने कितनी बांटी, फिर कितनी स्कूल में गई, तो पूरा आकलन किया जा रहा है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस तरह की शासकीय जो पुस्तकें बेचने का मामला सामने आया, उसमें क्या कार्रवाई लगेगी? इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एफआईआर भी शासकीय संपत्ति की पुस्तकें बेचने की एफआईआर दर्ज होगी? ये तय हम आप नहीं करते, ये कानून तय करता है कि क्या कार्रवाई होगी। वही क्या इसमें दर्ज की जाएगी कार्रवाई? ये तो पूरा विषय जब स्पष्ट हो जाएगा तभी कह पाएंगे ना क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी इसी विषय को लेकर जैसे बाहर बच्चों में धरना प्रदर्शन कर रहा था और अब उग्र आंदोलन की भी उन्होंने करी है कि जांच अगर अच्छी सही तरीके से जांच की जाती है और जो दोषी अगर पाया जाता है उस पर अगर कार्रवाई की जाती है तो कोई बात नहीं। अन्यथा अगर वो बच्चे पे अगर उग्र आंदोलन करेंगे तो फिर नहीं, उग्र आंदोलन करने का कोई विषय इसलिए नहीं है कि जांच चल रही है। कल शाम को 4 बजे संज्ञान में बात आई, तत्काल उसको जब्त किया गया और उसके बाद तत्काल प्रभाव से जांच दल गठित हुआ। जांच दल और साथ में सीओ जिला पंचायत और मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, कार्रवाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने यहाँ देखा कि आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई की।